नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर। ये प्रश्न एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और तक आखिर तक सुने। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों हम 25 जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन में हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 26 से लेकर आगे तक का सारा जो भी क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 26 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है। तो सारनाथ अशोक स्तंभ से हमें अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब 27 नंबर अपन क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है। जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा कब अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर यह है कि संसद के सत्र न होने पर, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट सेशन, जब संसद के सत्र नहीं होता है तब अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 250। जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। जम्मू और कश्मीर से संबंधित है हमारा 307 आर्टिकल। 370 जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर अपन देख रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में सीएजी जो होता है इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति दी द्वारा इसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए क्वेश्चन को, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इस तरीके का प्रश्न। और पीछे भी पूछा गया है, आगे फ्यूचर में भी ऑल एग्जाम्स के लिहाज से ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन एक आ रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है। जो सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है हिमालय की, शिवालिक। क्या मस्त इसका प्रश्न है। जो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक है दोस्तों। अपन देख रहे हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में ये कह रहा है कि भारत में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भाई, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर होगा, जो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर अपन देखते हैं। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पठार छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। कौन सा पठार छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, झारखंड। नेक्स्ट 34 नंबर अपन क्वेश्चन का देख रहे हैं भारत में नर्मदा नदी किस दिशा में पाई जाती है। किस दिशा में बहती है। जो भारत में नर्मदा नदी है किस दिशा में बहती है दोस्तों, 34 नंबर है, इसका होगा पश्चिम दिशा की तरफ जो भारत की नर्मदा नदी है वो बहती है। 35 नंबर क्वेश्चन अपन देख रहे हैं दोस्तों। कह रहे भारत का मरुस्थल कहाँ स्थित है। भारत का थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, राजस्थान में। जो राजस्थान का जो रेगिस्तान है वही उसी को बोलते हैं थार मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, जो जैसलमेर है, जैसलमेर। नेक्स्ट 36 नंबर अपन क्वेश्चन देख रहे हैं डीएनए का दोहरी कुंडली की संरचना वाटसन और क्रिक ने बताई थी। ये जो बोला गया है डीएनए की दोहरी कुंडली और संरचना वाटसन और जिक ने बताई थी, ये जरूर याद रखिएगा, रेलवे में पूछा जा सकता है, एसएससी में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं 37 नंबर कह रहा है पाचन की प्रक्रिया का मुख्य रूप से छोटी आंत में पूरी होती है। जो खाना जो पचना उसका होता है, पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में पूरी होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष
दूरी की इकाई होती है, समय की नहीं। जो प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई, जो प्रकाश वर्ष है उसकी जो दूरी होती है वो इकाई होती है, समय की नहीं होती है। नेक्स्ट 39th, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जो शुद्ध जल होता है ना उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ध्वनि तरंगे ठोस माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है। ध्वनि तरंगे जो ठोस माध्यम से सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। 42वां नंबर अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में। 43 नंबर, इलाहाबाद संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इलाहाबाद संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच में क्या हुआ था, दोनों पक्षों के बीच एक संधि हुई थी जिसको हम इलाहाबाद संधि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अपन 44 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। 44 दोस्तों हमारा 43 तक क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हम अपन 44 नंबर का क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। दोस्तों ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जिसमें पूछा गया है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, अपन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो 1930 में फर्स्ट गोलमेज आयोजन शुरू हुआ था दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 46 संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग थे। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग थे, 389 लोग थे, करेक्ट। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं 47 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो 370 से संबंधित ये जो कोई आर्टिकल है वो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो निर्वाचन मंडल जो होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है दोस्तों। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। राज्यसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट नंबर अपन देख रहे हैं, भारतीय संविधान का संरचना मॉडल किस देश से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान के संरचना मॉडल किस देश से लिया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड होता है जो ब्रिटेन बोला जाता है। नेक्स्ट अपन 51 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सुंदरबन, जो कोलकाता में पड़ता है दोस्तों। ये जो सुंदरबन डेल्टा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदर डेल्टा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, भारत की नदी कौन सी नदी जो भारत में जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी नदी भारत में जीवन रेखा कहलाती है। गंगा जो नदी है ना वो एक भारत की जीवन रेखा कहलाती है। 53 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा। हीराकुंड जो बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, याद रखिएगा। हर क्वेश्चन हर एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। भारत का कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है दोस्तों। भारत का जो कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है, 17 देशों से होकर गुजरता है भारत का कर्क रेखा। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। जो थार मरुस्थल है भारत के किस भाग में स्थित है। तो भारत के पश्चिमी भारत में क्या है, ये एक लोकेटेड है, भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट 56 नंबर, दूध में उपस्थित प्रमुख शर्करा लैक्टोज होता है। दूध में उपस्थित प्रमुख शर्करा लैक्टोज होता है। और मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, लीवर, जिसको अपन यकृत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यकृत मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। 56, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, समय की नहीं। जो प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई है, समय की नहीं। नेक्स्ट 59, मानव शरीर में हृदय 4 कक्षों में होता है। जो मानव शरीर है उसका जो हार्ट होता है वो 4 कक्षाओं में होता है।
क्लोरोफिल जो है पौधों को हरा रंग देता है। जो क्लोरोफिल है वो हरा रंग देता है दोस्तों। ये जो हमारे क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। हम आपको और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सभी प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन एंड आंसर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए सर, ताकि आगे आने वाले जी के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट आपको समय समय पर मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।